माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर्स का है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आपके स्क्रीन पे आज का जो पहला सवाल है वो दोस्तों, आज एक मैंने दूसरा इनोवेशन करके देखा है कि ये नेशनल अफेयर्स है, यानी कि नेशनल अफेयर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। सारे एग्ज़ाम यूपीएससी से लेके कांस्टेबल तक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये सारे सवाल हैं। ओके, तो सवाल करने के साथ साथ हम लोग इसके स्पष्टीकरण को भी देखेंगे कि आखिर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकते हैं और उसके माध्यम से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पूछा गया है कि भारत ने हाल ही में मार्च 2022 में डैश 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 में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र रीजनल ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे आप कह सकते हो ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ एक मेज़बान देश समझौता SCA पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि भारत ने हाल ही में 2022 में जो कि क्षेत्रीय कार्यालय या नवाचार केंद्र की जो स्थापना की गई है ITO, एक ITO के साथ मेज़बान किया गया SCA पर हस्ताक्षर जो किए गए हैं वो किस जगह पे किए गए? मुजफ्फरपुर बिहार, या नई दिल्ली दिल्ली, नोएडा उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, या जो लास्ट ऑप्शन है गांधीनगर गुजरात। तो आपसे ये सवाल है और आपको स्क्रीन पे आंसर भी दिख रहे होंगे दोस्तों। ये नई दिल्ली में किया गया था। ओके, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इसका जो स्पष्टीकरण है दोस्तों, कहता है नई दिल्ली में ITO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एक क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस एंड नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बीच एक मेजबान देश समझौता SCA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे 3 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला कहता है जिनीवा स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 20, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTSA कहा जाता है, के दौरान SCA पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें एक और है कि यह पहली बार है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में खुल रहा है, या जो पहली बार है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में खुल रहा है। कार्यालय भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यालय और केंद्र के 2020 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है। ओके, तो ये आपके डिस्क्रिप्शन थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मेरकॉम इंडिया रिसर्च के 2021 क्वार्टर 4 QU मतलब दोस्तों QU मतलब क्वार्टर 4। ओके, एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में डैश डैश सौर क्षमता का रिकॉर्ड स्थापित किया। कितना? 10 गीगावाट। ओके, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पष्टीकरण देखते हैं। कहता है कि मेरकॉम इंडिया रिसर्च की 2021 क्वार्टर 4 एंड एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट नामक एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 2020 के 3.2 गीगावाट सौर क्षमता की तुलना में 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापना रिकॉर्ड किया है। यह एक साल में अब तक का सबसे ज़्यादा बढ़त है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, हाल ही में मार्च 2020
में किस संगठन ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पहली बार इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड ICHCL इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड के साथ भागीदारी की? 5 ऑप्शन हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विविधता संगठन, UNDP, यूनेस्को, या 4th विश्व सांस्कृतिक परिषद, या 5th नंबर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 3rd इज द राइट आंसर। ओके, इसका स्पष्टीकरण देखिए। इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को, जितने भी सांस्कृतिक विरासत है हमारे यहाँ को संरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने तथा उसको बढ़ावा देने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के साथ भागीदारी की है, जिसका उद्देश्य महामारी के पश्चात दुनिया में यात्रा परिदृश्य को बदलना है। जो अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई है। ओके, तो उसको देखते हुए ये जो है यूनेस्को के साथ भारत ने विश्व विरासत सांस्कृतिक जो जगह हैं उसको संरक्षित करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए एक साथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, मार्च 2020 में जारी तीसरे NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, UPSC या PCS में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला कहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तीसरे NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम का आयोजन डिजिटल इंडिया के द्वारा किया गया। सेकेंड ऑप्शन, NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का विषय टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस है। थर्ड में क्या कहता है, नई दिल्ली में NIC के टेक कॉन्क्लेव 2022 के दौरान 75 डिजिटल सॉल्यूशंस फ्रॉम NIC शीर्षक वाली ईबुक जारी की गई है। कथन के रूप में दिए गए हैं 1 और 2, केवल 2 और 3। तो इसमें जो उत्तर होगा दोस्तों वो 2 और 3 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2022 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5.2 के 5वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? 3 दिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। UNEA 5.2 का आयोजन स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विषय के साथ किया गया था। बी में क्या कहता है कि 175 देशों ने 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को विकसित करके प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक जनादेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सी, UNE का विशेष सत्र UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन क्या गया है वो देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। कहता है जो 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक यानी कि 2022 को जो आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है असेंबली के द्वारा जो 5वें सत्र मनाया गया था, इसमें से किस तथ्य से संबंधित है? तो 4-5 ऑप्शन हैं आपके सामने, सभी ABC, केवल AB, केवल BC, केवल AC, केवल A। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो केवल सभी ABC तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA द्वारा 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि MWC का आयोजन किस देश में किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन द्वारा 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC का आयोजन किस देश में किया गया था? वियना, ऑस्ट्रेलिया,
बार्सिलोना स्पेन, न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों इस प्रकार से देखिए, इसमें 5 ऑप्शन जो दिए गए, पांचों से आपके सवाल बन सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम में। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि वनडे एग्जाम में जैसे पूछ दिया जाए कि बियाना किस शहर में स्थित है, बार्सिलोना किस शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क किस शहर में स्थित है, पेरिस किस किस जैसे कि आपने पेरिस समझौता का नाम सुना होगा, तो पेरिस क्या है? पेरिस कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। पेरिस दैट इज़ अ प्लेस इज अंडर ऑफ द फ्रांस। एंड फिफ्थ नंबर जिनोवा कहाँ पे है? ओके, तो इसका उत्तर जो है बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मार्च 2022 में किस बैंक ने समृद्धि हेल्थ केयर ब्लेडेड फाइनेंस फैसिलिटी के लिए 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए आईपीई ग्लोबल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में यानी कि वर्तमान समय में 2022 में समृद्धि हेल्थ केयर ब्लेडेड फाइनेंस फैसिलिटी के लिए 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर है आईपीई ग्लोबल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। कौन से बैंक हैं? इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। 5 ऑप्शन आपके सामने मैंने पढ़ा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो एक्सिस बैंक इज़ द राइट आंसर। ओके, एक्सिस बैंक इज़ द राइट आंसर। ये आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मार्च 2022 में किस कंपनी ने व्यापारियों के लिए कई स्थानीय भुगतान विधियों की पेशकश करने के लिए VTEX के साथ भागीदारी की? किस कंपनी व्यापारियों के लिए कई स्थानीय भुगतान विधि की पेशकश करने के लिए VTEX के साथ भागीदारी की है? 4 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन। साइट्स पे, रेजर पे, इंस्टामोजो पे, कैश फ्री पे, पे यू पे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पे यू पे। देखो थोड़ा, ओके, ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में मार्च 2022 में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा FG डॉग हेल्थ केयर लॉन्च किया है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, बजाज एलियांज स्वास्थ्य बीमा। देखो, इंसान के लिए छोड़ो, कुत्ते के लिए भी बीमा जारी किए गए हैं। कौन किया है? या फिफ्थ नंबर भारतीय एक्सा इंश्योरेंस या एडवांस स्वास्थ्य बीमा। तो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने कुत्तों के लिए भी एक बीमा जारी की गई है। इसमें 2 चीज़ देख लो, निगमित जो है 2007 से ये बना और इसके जो MD एंड CEO है अनूप रावत है। अब इकोनॉमी एंड बिजनेस से आपके सवाल हैं दोस्तों। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड ने हाल ही में मार्च 2022 में एक निश्चित टैरिफ के साथ 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड LOA की अवधि के लिए प्राप्त की है। 1.68 रुपये यानी कि 15 साल, 2.3 रुपये 10 साल। ये यूनिट का जो किलो पर वाट जो है वो उसके चार्ज कितने हैं और कितने साल के लिए हैं? ओके, 3.76 किलोवाट 15 सालों के लिए, 2.34 किलोवाट 25 साल के लिए, 3.76 किलोवाट 30 साल के लिए। तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी जो होल्डिंग 15 लिमिटेड जो हाल ही में 2022 में एक जो टैरिफ के साथ 150 मेगावाट के लिए किया गया वो कितने साल के लिए और कितने रुपये में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 2.34 रुपये में, और ये 25 साल के लिए। इस तरह अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मार्च 2022 में किस संगठन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और 9वें फिशी जल पुरस्कारों में गंगा क्रियाकलाप में योगदान के लिए विशेष जूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
किसे हुआ है दोस्तों? देखिए, गंगा के लिए, नीति आयोग के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा परिषद या जल शक्ति मंत्रालय। तो हाल ही में जो 2022 में किस संगठन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और 9वें फिशी जल पुरस्कारों में गंगा का जो कार्यक्रम चल रहा था योगदान के लिए विशेष जूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, उस कंपनी का नाम बताइए जिसे हाल ही में मार्च 2022 में ऊर्जा प्रबंधन में स्थित उत्कृष्टता के लिए एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि एसोचैम पुरस्कार मिला है। कॉन्जिजेंट को, साप को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को, लॉर्सन एंड टूर्बो को या कंट्रोल एस को? तो कंट्रोल एस कंपनी को ये जो एसोचैम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में मार्च 2022 में जलान कॉरेकोटिक्स यानी कि JKC द्वारा जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय दुबे को, नरेश गोयल को, अमित अग्रवाल को या संजीव कपूर को या राहुल तनेजा को? तो दोस्तों ये जो है नए CEO जो JKC का जो नए CEO जो नियुक्त किया गया संजीव कुमार को किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। हाल ही में मार्च 2022 के किस संगठन ने डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्काई शेड डेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, ऊर्जा विभाग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या उद्योग और विज्ञान विभाग? कहता है कि जो डेलाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्काई शेड जो होते हैं ये आपकी पृथ्वी है दोस्तों, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। और जब पृथ्वी से जो छोटे छोटे कण ऊपर में होते हैं जिसे स्काई शेड कहते हैं, जिसके नाम से जाना जाता है, वो स्काई शेड डेलाइट प्रोवाइड के साथ एक समझौते हस्ताक्षर किए हैं। ये स्काई शेड किसके लिए काम करता है? स्काई शेड को कम करने के लिए। ये एक कंपनी का भी नाम है दोस्तों। तो ये किसके साथ किया गया? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ ये क्या किया गया? समझौता किया गया। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की IPL गवर्निंग काउंसिल ने डैश 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 को टाटा IPL 2022 के लिए एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में घोषित किया है। क्या किया है? रुपे पे, फ़ोन पे, अपस्टॉक्स या वीवो या CRED? तो ये जो BCCI की IPL गवर्निंग काउंसिल ने रुपे का आधिकारिक रूप से घोषित किया है। रुपे पे को कौन घोषित किया? BCCI की IPL गवर्निंग काउंसिल ने रुपे को आधिकारिक घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर रॉडनी विलियम मार्श, ये नाम याद रखेंगे दोस्तों। पूर्व क्रिकेटर रॉडनी विलियम मार्श का हाल ही में 2022 में निधन हो गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया का किया। अपने हाल ही में इसका न्यूज़ भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व मोटापा दिवस ऊड 2022 को दुनिया भर में मनाया गया। तो ये 4 मार्च 2022 को मनाया जाता है विश्व मोटापा दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 2022 के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसे नेशनल सिक्योरिटी डे NSD के रूप में भी जाना जाता है पूरे भारत को मनाया गया। कब मनाया गया है? तो
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 4 मार्च 2022 को। ओके, 4 मार्च 2022 को ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या मनाया गया है? नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, 4 मार्च 2022 को पूरे भारत में मनाया गया 51 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? अभी आपको इसके ऊपर में 18 नंबर में इसी से रिलेटेड था। ठीक है, 4 मार्च 2022 को मनाया गया था क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसे NSD के रूप में भी जानते हैं। तो उसका थीम क्या था, विषय क्या था? आइए, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे है। कल्टिवेटेड एंड सस्टेन ए सेफ्टी कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशन। सेकेंड में 2 नंबर पे बिल्ड एंड सेफ्टी कल्चर फॉर सस्टेनेबल सप्लाई चेन, या फिर नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, या स्ट्रेंथन सेफ्टी मूवमेंट टू अचीव जीरो हार्म, या कीप ईच अदर सेफ। तो थर्ड इज द राइट आंसर, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर के रूप में मनाया गया। उसका जो थीम था, ओके, 4 मार्च जो 2022 को मनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी डे, उसका विषय क्या था? नर्चर यंग माइंड्स डेवलपमेंट सेफ्टी कल्चर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? ये काफ़ी लंबा है, इसे स्किप हम लोग करते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय की एक पहल है? जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो चलाया जा रहा है वो किस मंत्रालय के पहल है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा में गृह मंत्रालय, तीसरा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो उत्तर जो है इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। और इसे कब स्टार्ट किया गया? 2016 में आवास शहरी मामलों के मंत्रालय MHUA के द्वारा प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में शुरू किया गया था। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को का नाम, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन यूनाइटेड किंगडम, पेरिस, नैरोबी केनिया, न्यूयॉर्क USA। तो ये पेरिस में जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो कहाँ पे है? पेरिस। जो पेरिस किसके अंतर्गत आता है? फ्रांस के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके महानिदेशक अभी हाल में कौन है? आर्डे ओजले, और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कथन के रूप में आपसे पूछे गए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे के रूप में जिसे जाना जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु या कथन सही हैं? NMCG गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करना, नियंत्रण या उपशमन के उपाय करना। जल संसाधन मंत्रालय या नदी विकास या गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय का क्रियान्वयन विंग के रूप में कार्य करता है। 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 3 कौन से सही हैं? तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी 1972 में की गई थी। कार्यकारी निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन, और मुख्यालय जो है नारोबी में। ओके, यूनेस्को का कहाँ था? फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के वर्तमान यानी कि मार्च 2022 में MD और CEO कौन हैं? तो इसके जो राइट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? जो NPCI है, जो नेशनल पेमेंट निगम जो है के वर्तमान कहने का मतलब मार्च 2022 में इसके MD और CEO कौन हैं? दिलीप आसबे, दीपक कुमार, अमिता सहगल, उमेश बेल्यूर या नीतीश रंजन। अगर आप पेपर कंटिन्यूस पढ़ते होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, दिलीप आसबे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होता है के बारे में मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। MD CEO दिलीप आसबे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
तो इस ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 190 सदस्य देश हैं। इसमें क्या देखना है दोस्तों कि स्थापना 1944 में किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा और सदस्य देश 190 देश हैं भारत को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, केनिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, वन्यजीव अभ्यारण्य केनिया वन्यजीव अभ्यारण्य, माहो वन्यजीव अभ्यारण्य, स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश राजीव गांधी स्टेडियम, लोपोन स्टेडियम। ओके, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो केनिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पालक खाड़ी क्षेत्र में भारत का पहला डुगोग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? रिजर्व जो होता है किसे स्थापित करने की घोषणा की? किस क्षेत्र में? तो पालक खाड़ी के क्षेत्र में। 5 ऑप्शन हैं, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। ओके, और आज के सेशन का लास्ट सवाल दोस्तों कहता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा कृषि और किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा पीएम किसान समृद्धि योजना को चलाया जाता है। ओके, सम्मान योजना। तो दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।